आज मैं नलके पर बर्तन धो रही थी तो मैंने देखा अब्बू जान दूध लेकर आ रहे थे। तो अब्बू ने मुझे इशारा किया कि बेटा इधर आओ। अब्बू ने इशारा किया तो मैंने कहा ठीक है अब्बू जान मैं आ रही हूँ। मैं अब्बू के पास आई, अब्बू ने मुझे दूध दिया कि बेटा ये लो, मुझे बहुत सर में दर्द है, मुझे एक कप चाय का बना कर। तो मैंने कहा ठीक है अब्बू जान, आप जाके वहाँ पे बैठ जाए, मैं आपके लिए चाय बना कर। अब्बू जाके चारपाई पे बैठ गया, मैं चली गई किचन की तरफ। जैसे मैं किचन की तरफ गई, मैंने जाके वहाँ दूध रख दिया तो फिर मैं चली गई कमरे के अंदर चीनी और पत्ती का डब्बा लेने के लिए। अंदर से मैंने चीनी का डब्बा उठाया, चीनी का डब्बा मैंने चूल्हे पर रख दिया तो मैं लकड़ियाँ लेने चली गई। वहाँ से मैंने लकड़ियाँ उठाई, लकड़ियाँ उठा के मैंने चूल्हे पर रख दी। जैसे मैं लकड़ियाँ लेकर आई, लकड़ियाँ मैंने रख के पतीला और दूध उठा के मैंने नीचे रख दिया। जैसे मैंने दूध रखा तो मैं नीचे बैठ गई। मैंने चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ किया, साफ करके मैंने लकड़ियाँ तोड़ी, लकड़ियाँ मैंने चूल्हे के अंदर रख दी और मैंने माचिस उठाई, माचिस उठा के मैंने लकड़ियों को आग लगाई। जैसे आग जली मैंने पतीले में दूध डाला, दूध डाल के मैंने पतीला ऊपर रख दिया। जैसे मैंने पतीला ऊपर रखा तो मैंने थोड़ी सी पत्ती डाली, पत्ती डाल के मैंने थोड़ी सी चीनी डाली। जैसे चाय पकी, चाय से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी तो मैंने एक कप उठाया। मैंने कप उठाया, कप में चाय डाली तो मैं चल पड़ी अब्बू के पास। जैसे मैं अब्बू के पास गई, मैंने अब्बू को चाय दी, मैं अब्बू के पास जाके बैठ गई। जैसे मैं अब्बू के पास बैठी, अब्बू ने मेरे सर पे हाथ रखा, अब्बू ने बहुत सारी मुझे दुआ दी। अब्बू ने कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे। जैसे अब्बू ने घूंट भरा, अब्बू ने मेरी चाय की बहुत तारीफ की तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ख्याल रखें।